सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम सबके बीच में दो दो बहनें नहीं रही हैं। उन दोनों बहनों की आत्मा की शांति के लिए वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों से छोटी सी विनती है कि ओम शांति कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाइएगा। एक सूचना है हमारे पास जो कि भेजी है सविता बहन ने, और ये गोंडा जिले से आती हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से उन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्कार। भैया जी, बड़े ही दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारी सुपरवाइजर मैडम है श्रीमती मायावती मिश्रा, जो कि हम सबके बीच में नहीं रही हैं। डेथ इनकी जो हुई है वो ठंड लगने के कारण हुई है। तो भीषण सर्दी पड़ रही है बहनों, आप सब अपना अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि ये शरीर विभाग ने काम करवा करवा करके उस कदर तो छोड़ा नहीं है कि आप सर्दी हो गर्मी हो उसको आसानी से झेल पाएं। और वैसे भी छुट्टियां सरकार विभाग हमारी करती नहीं है, आंगनबाड़ी बहनों को इस भीषण ठंड में केंद्रों पर बुलाती है और केंद्रों पर सुविधाओं का कोई भी जो है यहां पर चीज देखने को नहीं मिलता, यानी सुविधाओं का अभाव ही एक बार कहेंगे कि वो देखने को मिलता है। तो सुविधाएं हैं नहीं, उनका अभाव है, जिसके चलते जो है आंगनबाड़ी बहनों को भी ठंड लगती है। और यहां पर ठंड लगने से ये सुपरवाइजर की एक डेथ हो चुकी है, जो कि उन्होंने कहा है जनवरी में रिटायर भी बेचारी होने वाली थी। तो अब जनवरी में रिटायर भी हो जाती, लेकिन उससे पहले जो है ठंड लगने की वजह से इस सर्दी में ये सुपरवाइजर बहन हम सबके बीच में नहीं रही हैं। मायावती मिश्रा इनका नाम है। अभी चलते हैं आगे, एक और दुखद समाचार आपको बताते हैं। एक और दुखद सूचना जो कि सीतापुर के मछेरटा से प्रवेश कुमारी बहन ने भेजी है। उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं मीना मिश्रा, जो कि केंद्र इनका मुसौली है। कल रात 12 बजे इनका भी स्वर्गवास हो गया है। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो एक आंगनबाड़ी बहन और एक सुपरवाइजर बहन, दोनों बहनों की जो दुखद जो डेथ है वो सामने ऑल इंडिया के आई है, जिसके चलते मैं विभाग से सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस भीषण ठंड में आंगनबाड़ी बहनों को भी राहत दी जाए। हर कोई जानता है 50,000 की सैलरी पाने वाले अध्यापक 50,000 जो पाते वो घरों में बैठे हैं, और आंगनबाड़ी जो मात्र 5,000 रुपया पा रही हैं, 5500 रुपया पा रही हैं, उनको आप सेंटरों पर बुलाते हैं। ना उनके लिए कभी आप शीतकालीन अवकाश देते हैं, ना उनको कभी ग्रीष्मकालीन अवकाश देते हैं। 12 महीने काम कराते हैं और उसके बावजूद जो है पैसे के बारे में भी उनको जो है ध्यान नहीं दिया जाता। अब ऐसे में उनके पास जो है, चाहे वो कपड़ों की व्यवस्था की बात कर ली जाए या घर में अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाए, हर चीज का अभाव ही देखने को मिलता है। अब पैसा ढंग का होगा तो बहनें ढंग से कपड़े भी बेचारी पहन पाएंगे, और बहुत सी बहनें इस भीषण ठंड में तमाम इन्हीं आर्थिक तंगियों के चलते भी ठंड का शिकार हो जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा विभाग से कि छुट्टी का इंतजाम कराया जाए ताकि ऐसे मामले सामने ना आए। आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। एक जानकारी ऐसी आपको आज हम देने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, एक बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आइए देखते हैं। तो सभी बहनें ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर भी कर दें। यूपी में एक ही आयोग से अब अध्यापकों की भर्तियां कराई जाएंगी। अभी तक तमाम जो है आप देख रहे थे आयोग भर्तियां कराते थे, टीजीटी वाले अलग, पीजीटी वाले अलग, और ये आपका ये वाले जो प्राइमरी वाले अलग भर्तियां निकल रही, सब अलग अलग भर्तियां यानी होती थी। तमाम विभागों में भी अलग अलग होती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है और सीएम ने इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। अभी हम आपको पूरा सरकारी वो मसौदा भी दिखाएंगे जिसको लेकर के आगे बातें चल रही हैं, जिसका एक मैटर भी वायरल हो रहा है। जो भी सीटेट या यूपी टेट दे रहे हैं, टीचर भर्ती के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, या भविष्य में टीचर बनना है, या मान लो आंगनबाड़ी बहनों आपके बच्चों को टीचर बनना है, तो उनके लिए भी ये खबर बहुत ही काम की है। ये अभी हुआ नहीं है, ये आगे हो जाएगा, इसके प्रयास हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है जो बदलाव जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा बताया जा रहा है। 3 साल पहले ही तैयार किया गया था भर्ती का ड्राफ्ट, पर मूर्त रूप अभी तक नहीं ले पाया है। अब इस पर जो है तेजी सरकार शुरू कर रही है। योगी आज से 2 दिन मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगे। बेसिक से लेकर तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की भर्तियां करेगा आयोग, इस तरह से चीजें हैं। तो आइए हम इन आर्टिकलों को पीछे छोड़ते हैं, आपको सीधा वो मसौदा दिखाते हैं
जो पूरा एक लेटर है जिसके आधार पर यह पूरा चीज आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से सम्मिलन का प्रारूप है ये। आइए दिखाते हैं इन दोनों जो है आयोगों को खत्म करके या यूं कह लें कि मर्ज करके एक आयोग बनाया जा रहा है जो कि नया आयोग रहेगा। उसका नाम रहेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। तो आप सबको ध्यान देना है, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग इसका नाम रहेगा और इसी आयोग के तहत अब सभी तरह की भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक बार ऑनलाइन आवेदन होगा और सारा डेटा भी वहां सुरक्षित रहेगा। देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। बहुत ही काम की है, इसको यह मत समझना आंगनबाड़ी के काम का नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों के तो काम का है। जानकारी हमेशा काम की रहती है अगर वो जानकारी सही हो। अब जानकारी ऑल इंडिया सही देता है, इसीलिए ये जानकारी भी आपके काम आएगी। आपके नहीं, आपके बच्चों के भी अगर आएगी तब भी वो आपके ही काम के आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए ही तो हम सब माँ बाप सब कुछ करते हैं रात दिन, कि वो पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएं, जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे कर लें। तो क्यों ना इस जानकारी को हम सब ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं क्या चीजें हैं, ताकि कहीं अगर समाज में बातें हो रही होंगी, दो चार लोग कर रहे होंगे, तो आप भी इसके बारे में नॉलेज रखेंगे और अपनी बात को भी कह पाएंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं है। देखो सेवाओं में क्या है लिखा है शीर्षक में कि नया आयोग जिसका नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग इसके नाम से जाना जाएगा अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जाएगा। अब यहां पर सेवाओं में क्या है, इस आयोग के द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां भी होंगी। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी, एक तो क वर्गीय से जो है सेवाएं होंगी, दूसरी ख वर्गीय सेवाएं होंगी और तीसरी ग वर्गीय सेवाएं होंगी। तो 3 श्रेणियां होंगी। अब जिन श्रेणी के अंतर्गत जो जैसे पद आएंगे अलग अलग विभागों के, उसी के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। अब क वर्ग में क्या है, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन के संबंधी सेवाएं इसमें क वर्ग में समाहित होंगी। तो ये बड़े लेवल के जो होंगे वो उनके लिए। ख वर्ग में क्या है, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियां ये वाली आपके ख वर्ग में रहेंगी। साथ ही जो ग वर्ग रहेगा उसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। तो आप देखते हैं जो प्राइमरी वाले जो टीचर होते हैं, सहायक अध्यापक बनते हैं, तो ये वाली ग वर्ग में रहेंगी। ग वर्ग के बारे में भी विस्तार से भी चर्चा करेंगे, जिसमें टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन पर भी चर्चा करेंगे। आगे देखो चैप्टर द्वितीय क्या रहेगा, तो ये तो हो गया चैप्टर 1। अब चैप्टर द्वितीय में इन्होंने लिखा है कि प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक क्या है। आयोग यानी आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक है। तो 14 लोग इस आयोग में सदस्य के तौर पर रहेंगे। अध्यक्ष आयोग का एक अध्यक्ष होगा, यानी अध्यक्ष में कौन, इसी आयोग का एक अध्यक्ष भी होगा। अध्यक्ष की अर्हता क्या होगी, अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता जो भी है वो उसमें मान्य की जाएंगी। आयु के लिए है, अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी अर्हता मान्य होगी जो अधिकतम 65 वर्ष की होगी। योग्यता में क्या है, अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी। फिर सदस्य के रूप में जो 14 लोग होंगे उनके लिए देखो क्या प्रावधान है। आयोग में 14 सदस्य होंगे जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 और 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 में यानी क्रम संख्या 1 से 8 तक के जो सदस्य होंगे उसमें जो है सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित जो योग्यता है उससे होगा। इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। क्रम संख्या 9 से जो 14 है उसमें क्या होगा, सदस्य की अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित जो भी अध्यक्ष सदस्य है उनकी योग्यता होगी। साथ ही देखो फिर क्या नोट इनके लिए यहां लिखा है 1 से 8 तक के सदस्य शिक्षा में साक्षात्कार लेने के लिए अर्ह होंगे। ऐसे से करके सब उन्होंने दिया है। तो हम आपको क्या बताएंगे, आयोग का निर्णय भी देखो क्या है। आयोग का निर्णय जो भी है उसको हम छोड़ते हैं पीछे, हम आपको आपके काम का बताते हैं, क्योंकि कोई इस आयोग में शामिल होने के लिए तो यहां पर देखने वाला है नहीं कि इस आयोग में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा और इतने बड़े ओहदे पर कोई अभी है ही नहीं जो इस आयोग में शामिल होगा। अब फिलहाल के लिए हम आपको वो बताते हैं जो आपके काम का हो। अब देखिएगा यहां पर परीक्षा नियंत्रक के बारे में, चैप्टर द्वितीय के बारे में देखो, चैप्टर द्वितीय में जो लिखा है उसके बारे में यहां से जानकारियां काम की हैं, क्योंकि इसकी तैयारियां लोग आपके बच्चे या कोई ना कोई करेगा।
आयोग महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों एवं माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर, प्राथमिक में सहायक अध्यापक के नियुक्त हेतु अलग अलग परीक्षाएं और साक्षात्कार ये जो है कर सकेगा। तो इसके बारे में भी चीजें दी गई हैं। अब यहां पर अगर हम और देखें तो यहां पर चैप्टर जो आपका चतुर्थ है, जिसमें कि ये दिया गया का वर्गीय सेवाओं के लिए, खा वर्गीय सेवाओं के लिए, सबके लिए है। तो का वर्गीय सेवाओं में इन्होंने क्या लिखा है, तो अब देखो मेन नौकरियों के लिए, अभी तो आयोग के लोगों के बारे में आपने जाना, अब देखोगे कि परीक्षाएं कैसे होंगी, नियुक्तियां कैसे होंगी जो है इस आयोग के जरिए अध्यापकों की। तो का वर्गीय सेवाएं, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य के लिए सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी परीक्षा, सामान्य ज्ञान 30 अंक का, संबंधित विषय 70 अंक तथा साक्षात्कार भी 30 अंक का। तो इसमें तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का भी प्रोसेस रहेगा का वर्ग वालों में। खा वर्ग में क्या है, खा वर्ग में जो है यहां पर जो संबंधित विषय, सामान्य ज्ञान, लिखित परीक्षा होगी, निर्धारित अंक मेरिट का निर्धारण होगा, यही सब इसमें दिया गया है। तो अब देखिएगा खा वर्ग में भी आपका जो है साक्षात्कार वाक्षात्कार शायद हो या ना हो, साक्षात्कार के अंक भी जोड़े जाएंगे। तो खा में भी साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार केवल गा वर्ग में नहीं होगा जो अंतिम पायदान पर है, यानी प्राथमिक शिक्षकों की अगर हम बात करें, प्राइमरी वाले जो टीचर हैं इनकी जो भी नौकरी करेगा, भर्तियां आएंगी, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, यह ध्यान देना। तो गा वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत ये आएंगे। प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, ध्यान देना। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा जो अर्हता निर्धारित है, टीईटी जैसे कि हो गई और सीटेट हो गया, यानी सीटीईटी हो गई, तो सीटी और ईटी हो गई, तो प्राप्तांक जो होंगे उनके, उसका 1/4 अंक अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। यानी कहने का इनका तात्पर्य है कि जो आपने यूपी टेट या फिर आपने सीटेट दिया होगा एग्जाम केंद्र वाला, तो इन कोई भी एक लग जाएगा इनमें से, तो उसका 25% यानी 1/4 अंक आपका जोड़ा जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना, जैसे मान लो 100 अंक का हो गया आपका कौन सा, मान लो सीटेट, अब सीटेट मान लो होता तो 150 अंक का, मान लो 100 अंक का हो गया, अब 100 का जो 1/4 यानी 25% यानी 25 अंक जोड़ लोगे, 100 में 100 आपके आए हैं तो यहां पर 25% के हिसाब से यानी 1/4 अंक जोड़ा जाएगा। जितना भी मान लो आपने अंक लाया उसका 1/4 ही जोड़ लेंगे। अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा, तो 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी, तो मेरिट वगैरह जो होगी उसका भी जो है यहां पर अंक निर्धारित किया जाएगा। बाकी इन्होंने ये नहीं लिखा मेरिट का कितना अंक निर्धारित किया जाएगा, सीटेट का दे दिया, सुपर टेट का भी जुड़ता है। तो ऐसे करके चीजें होंगी, जो कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका एक छोटा सा ये वाला कटिंग काफी वायरल हो रहा है, जिसके चलते काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। इस वजह से मैंने कहा एक आपको ये पूरा दिखा देते हैं। संजू बहन है महाराजगंज से, जिनके द्वारा ये जानकारी भेजी गई थी। तो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज का थोड़ा अलग हटके वीडियो थोड़ा हो गया, लेकिन कम से कम आपने जाना कि उत्तर प्रदेश में गा वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत जो प्राथमिक जो शिक्षा विभाग में जो टीचर बनेंगे या सहायक अध्यापक बनेंगे, उनकी भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होगा। और उनकी भर्तियों में जो अभी तक टेट और सीटेट के नंबर नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब उसके नंबर भी जोड़ने के लिए ये जो है बोला जा रहा है। अब आगे देखो इस पर क्या होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के बातें आ रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।